जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें आर्थराइटिस का मसला है, जिन्हें गैंठिए का मसला है या जिन्हें जोड़ों का मसला है। सर्दियाँ भी आ रही हैं, जैसे सर्दियों की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है, इसी तरह जो जोड़ों का मसला है वो भी लोगों के अंदर ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, 40s की एज में हो जाते हैं, 50s की एज में हो जाते हैं। मोस्टली 50s के बाद ये वाला मसला जो ज़्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल हमारी डाइट ऐसी है, खुराक ऐसी है कि ये वाला जो मसला है, ये तो 30 की एज में भी जोड़ों का मसला शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा जिससे आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, वो लोग जो आर्थराइटिस की मेडिसिन यूज़ करते हैं, गठिया की जो मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं, उसके अंदर स्टेरॉइड्स भी होते हैं, दूसरे एससीक्यू टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, पेन किलर भी यूज़ करते हैं वो लोग। तो इन जो ये जो सारी बीमारियाँ हैं फ़ायदा तो देती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हर जो मेडिसिन होता है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। स्टेरॉइड्स का बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होती है, ये देनी पड़ती है इस बीमारी के अंदर। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो हम लोग हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसका जिसे हम हल्दी कहते हैं, टर्मेरिक इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हल्दी ऐसी हमारी खाने के अंदर भी इस्तेमाल होती है, कई लोग तो चाय के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है हमारे घरों के अंदर हल्दी का। तो हल्दी को अगर हम एज़ अ मेडिसिन के तौर पे देखें, इसे यूज़ करें, तो बहुत हद तक ये जो जोड़ों के मसले हैं लोगों के अंदर वो कम हो सकते हैं, उसपे फ़र्क आ सकता है। जो सोज़िश होती है, जो जॉइंट्स है या जोड़ है दुखने लग जाते हैं, जिनके ऊपर सोज़िश आ जाती है, तो वो बड़े हद तक कम हो सकती है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है जिसे हर बंदा कर सकता है। इस पे कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। मेडिसिन जो है वो महँगी आजकल इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हल्दी तो 2-3 3 टाइम जो है हमारे जो खाने के अंदर वो डाल रही होती है, तो ये तो हर बंदे के घर में मौजूद होती है, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं हल्दी के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आज। वो आपने वो भी वीडियो भी देखी होगी, जिसके अंदर नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं वो अपनी जो वाइफ़ है उनको जो कैंसर स्टेज 4 का हो गया था, तो उसके बाद क्योर हुई हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू, तो वन ऑफ देम उनके अंदर एक हल्दी भी थी। तो आज हल्दी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। हल्दी के अंदर एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि ये जो आपके जोड़ों के ऊपर सोजिश आ जाती है, उसे कम करने में, उसे ख़त्म करने में बड़ा इसका अहम रोल होता है। हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है करक्यूमिन के नाम है। वो हल्दी के अंदर प्रेज़ेंट होता है और वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। उसकी वजह से जो है आपके जोड़ों के ऊपर जो सोज़िश है वो कम हो जाएगी। आपकी जो दिल की कंडीशन है, जो हार्ट की हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के अंदर हल्दी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो कोलेस्टेरोल का लेवल जिन लोगों का ज़्यादा हो जाता है, उसको मेंटेन करने में हल्दी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो दिल की बीमारी के साथ आते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो हल्दी आप लोग यूज़ करें, तो उससे ये काफ़ी हद तक ये जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। कैंसर को प्रिवेंट करती है। जो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन का कंपाउंड होता है, ये कैंसर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, कैंसर को ख़त्म करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अपोप्टोसिस करवाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है कैंसर की, वो शुरू कर देता है। जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग है ब्रेन की, उसके अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट आती है। आपके जो न्यूरॉन होते हैं, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है हमारे, उसको डिजेनरेट नहीं होने देता, खत्म नहीं होने देता। जो बीमारियां आती हैं लोगों के अंदर के, याददाश्त कमजोर हो जाती है बूढ़े लोगों के अंदर, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं न्यूरॉन डिफेक्ट्स की वजह से, तो उसको काफी हद तक कंट्रोल करने के अंदर हल्दी का रोल होता है। अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, देखें आपने अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितने ज्यादा फवायद रखे हुए हैं, कितनी ज्यादा खसूसियात रखी हुई हैं। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने में ये काम करती है। जो आपके गैस आए बनने लग जाती है, कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे मैदे के अंदर, जो पेट के अंदर ऐसे रहता है जैसे जो गैस का गोला घूम रहा है, गैस का गोला बन गया है। उसके लिए जो हल्दी है बड़ा फायदेमंद है। ये जो गैस है, जो ब्लोटिंग है, जो डकार आते हैं बार बार, तो उसको खत्म करने के अंदर बड़ा रोल होता है। जो वॉमिटिंग आती है, कई लोगों को उल्टी आती है, तबीयत खराब होती है, हल्दी का इसके अंदर बड़ा रोल है। अच्छा, आपकी जो स्किन की हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या रिंकल्स आ जाते हैं, जिनका जो स्किन की टोन है वो थोड़ी डार्क है, उसको इम्प्रूव करने में बड़ा रोल है हल्दी का। जो रिंकल, जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, एक्नी बन जाती है फेस के ऊपर, जो यंग जनरेशन हैं, तो टीनेजर्स हैं, उनको कई दफ़ा एक्नी का प्रॉब्लम आता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हल्दी का। अच्छा, वेट मैनेजमेंट के अंदर भी हल्दी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आपके जो फैट को बर्न करने की जो है ना फ्रीक्वेंसी है, उसे इंक्रीज कर देती है। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इससे बेहतर हो जाता है। जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है,
आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है, हर बंदा इस स्ट्रेस के अंदर है, एंग्जायटी के अंदर है, तो हल्दी इसको इम्प्रूव करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है इसकी। आपकी जो आई की कंडीशन है उसे बड़ा इम्प्रूव करती है। आपकी जो स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन एंड कैटरैक्ट, जो जिन लोगों का वो कैटरैक्ट बन जाता है, मोतिया आम अल्फाज में जिसे हम कहते हैं, वो बन जाता है, तो उसे इम्प्रूव करने में हल्दी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी उम्र में एनक लग जाती है, यंग जनरेशन में लग जाती है, टीन जनरेशन में लग जाती है, तो मैं वन ऑफ देम हूँ, जैसे ग्लासेस लग गई हैं। तो मोस्टली लोगों को ग्लासेस लगी होती हैं, तो आपकी जो आई की हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने के अंदर हल्दी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने देखे हैं हल्दी के कितने ज़्यादा रोल हैं, तो मिनिमम 10 रोल तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। तो हल्दी आप लोगों ने ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इसे वो क्या कहते हैं कि इंक्लूड करना है। आपका जो जोड़ों के डैमेज होते हैं, करक्यूमन जो है उसे भी प्रिवेंट करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। अच्छा, वो जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, मदाफ़ती जो निज़ाम है, उसे इम्प्रूव करने के अंदर भी जो हल्दी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हल्दी हम लोग रोज़मर्रा का इस्तेमाल है हमारा, खाने के अंदर, नाश्ते के अंदर या रात के खाने के अंदर ले रहे होते हैं। सालन तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हल्दी डलती है। घर की ख़वातीन हल्दी का इस्तेमाल करती हैं, तो आप लोगों ने फ़ायदे देख लिए हल्दी के कितने ज़्यादा हैं। अब इस हम ले कैसे सकते हैं हल्दी को? मुख्तलिफ तरह से हम लोग इसे ले सकते हैं। हल्दी की हम लोग चाय है, वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाय बनाएँ, उसके अंदर ये जो हल्दी का पाउडर है उसे डाल दें, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी के अंदर हल्दी का पाउडर डालें और उसके अंदर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे दिन में 2 से 3 दफ़ा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा गर्म पानी लें, हल्दी का पाउडर डालें और जैसे कहवा टाइप होता है, बना के पी सकते हैं। अपने जो खाने हैं, जो रोज़मर्रा के हम खाना खाते हैं, उसके अंदर तो हल्दी वैसे ही यूज़ होती है। बाकी जो हल्दी के जो सप्लीमेंट्स हैं, वो ले सकते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स है, ये तो आप लोग किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से, फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। हेल्थ को जो समझता है बंदा, उससे कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। लेकिन जो रोज़मर्रा घर के अंदर चीज़ें हैं, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अब ये तो वो फ़ायदे हैं जो साइंस को पता है, जो हमें पता है। तो इसके अलावा भी इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हो सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कवर नहीं किए हैं। तो ये आप जो फ़ायदे देख लिए हल्दी के, आप लोगों ने लेनी किस मकदार के अंदर है, दिन में 1 से 2 चम्मच आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंगे फिर आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये हल्दी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये आप लोग ज़रूर लें। वो जो बच्चे हैं जिनके दाने बन जाते हैं, एक्ने बन जाती है, वो इसे ज़रूर ट्राई करें। ये सिक्योर करने में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फिर अमानिल्लाह।